वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 3 जनवरी। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो होप करते हैं कि कल एक अच्छा मूव मिले, इससे भी ज़्यादा अच्छा मिले अपर साइड या नीचे के साइड में। तो कल का हम न्यूट्रल पॉइंट, पीवट पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। निफ्टी ने 472 पॉइंट्स की गिरावट दिखी। ओपनिंग की फ्लैट हुई, उसके बाद डायरेक्ट जो इधर थोड़ा कंसोलिडेट के बाद में काफी गिरी और फिर बहुत देर तक यहाँ तक 5 घंटे तक कंसोलिडेट की और फिर बाद में लास्ट में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी आई। हमने जो सेटअप बनाया था वो प्रॉपर एक्यूरेट काम कर गया, सारे टारगेट मेट हो गए। तो अभी बैंक निफ्टी तो वीक वीक चल रही है फिलहाल के लिए और निफ्टी स्ट्रांग चल रही है। आ गए हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। गाइस सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, ठीक है? नहीं तो आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है वो और ऊपर इंटरेस्ट का कुछ पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है, तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, तो आप इसको एजुकेशन के पर्पज से देखना। सो गाइज ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट आया है, डिसेंडिंग है, यानी कि ये हमारा 2 जनवरी का था, ये 3 जनवरी का बन रहा है और ये वाइड भी है। वाइड न्यूट्रल पॉइंट होता है तो इसका मतलब लेस ट्रेंडिंग डे होता है, यानी कि साइडवेज होता है, ठीक है? तो कल मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज होने के चांसेस है, लेकिन वीक एक्सपायरी है तो बोल नहीं सकते कि कोई भी सेकेंड हाफ में हमें ट्रेंड देखने मिल सकता है। और ये जो पूरी रेंज है वाइड रेंज की, ये पूरी वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की, वो है 47,826 से लेके 47,956। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस आए हैं, तो ये पहला रेजिस्टेंस है। इसी के अंदर ये जो है अपना नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,061 से लेके 48,114। रेजिस्टेंस 2, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,212 से लेके 48,262। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 48,378 से लेके 48,428। रेजिस्टेंस 4, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की वैल्यू होगी 48,557 से लेके 48,614। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,736 से लेके 48,798। आखिरी रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,906 से लेके 48,959। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट। ये सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की वैल्यू होगी 47,678 से लेके 47,731। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,500 से लेके 47,575। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, और सपोर्ट 3 के अंदर ही ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट आ गया है जो है 47,400, तो आपको अलग से मार्क करने की जरूरत नहीं है। और ये पूरे रेंज की जो वैल्यू है वो है 47,345 से लेके 47,410। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 47,156 से लेके 47,213। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 46,981 से लेके 47,035। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 46,814 से लेके 46,866। गाइज हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज अपने चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये सेटअप आपको इन डिटेल जानना है, आपको मतलब ये मैंने सेटअप कैसे बनाया, 2 साल का बैक टेस्टिंग है, बुलिश ट्रेड कितने कैंडल पे एंट्री होगी, बेयरिश ट्रेड कितने कैंडल पे एंट्री होगी, प्राइस एक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है सेटअप के साथ, कब प्राइस एक्शन काम करता है, कब इसके साथ इन्वॉल्व करना चाहिए, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क किए जाते हैं, वो सब मैंने वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक वीडियो मैंने बनाया इस पे डिटेल,
उसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वीडियो देखना, फिर आपको ये एकदम सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा एकदम समझने में। तो पहला वो वीडियो देखना, उसके बाद ही सेटअप पे आना। गाइस ये हमारा कल का एंट्री और एग्जिट होगी। सिंपल है, रेंज जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो नॉन ट्रेडिंग के अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है, लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए इनिशियल स्टेज पे। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन मतलब जहाँ पे आज क्लोज हो गई, अगर कल वहीं पे ओपन होती है तो हमें कैसे एंट्री लेनी चाहिए। ये यहाँ पे ओपन हो गई तो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे आ गई, तो बस हमारा जो रूल है उसके बाद फिर सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट्स, या 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी अगर सस्टेन करती है उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेंगे तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है तो यहाँ पे होगी गैप अप, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी हमारी न्यूट्रल पॉइंट के अंदर। तो बस यहाँ पे सिर्फ टाइम बिताना चाहिए 15 मिनट, जो हमारा रूल है 15 मिनट, या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी ये सस्टेन करती है नॉन ट्रेडिंग जोन पे। उसके ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये गैप अप होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो प्राइस को हम पहले नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे। कोई तो हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने के बाद ही हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। एग्जांपल के लिए लेंगे, ये गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है, और फिर यहाँ पे आने के बाद उसको एक ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में एक सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे टाइम बिताती है 15 मिनट। जो रूल है हमारा 15 मिनट है, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप यहाँ पे होती है तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे। यहाँ पे होता है तभी भी हम प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे, उसके बाद ही हम सस्टेन होने के बाद 15 मिनट, उसके बाद ही हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे 15 मिनट के बाद। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन होती है इसके अंदर S2 के अंदर, तो बस हमें प्राइस को सिर्फ रूल बेस्ड जो हमारा 15 मिनट सस्टेन होने चाहिए, 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये गैप डाउन होने के बाद बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है या और नीचे गिरना स्टार्ट करती है, तो ऐसे में हमारा ट्रेड जो रूल जो है हमारे सेटअप का, वो हम पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देते हैं। ठीक है, जैसे ये गैप डाउन हो गया, फिर ये यहाँ पे आती है और यहाँ पे ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिल जाता है। हाँ, ये सपोर्ट लिखा है, अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है। ठीक है, थोड़ा प्राइस एक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आने के बाद सस्टेन करती है रूल बेस्ड हमारा 15 मिनट्स के ऊपर कितना देर भी, फिर ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। गाइस ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस करते हैं। 47,700 पे प्राइस है। डेटा अगर हम टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे काफी स्ट्रांग है इंट्राडे में लोग। ठीक है, और ये लोग थोड़े वीक है, यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, ये लोग तो डबल डिजिट पे है, और ये आज के इसमें ये लोग थोड़े से ठीक है, तो ये लोग स्ट्रांग है गाइस। कौन? कॉल राइटर जिनका भी होता है बेरिश, पुट राइटर्स जिनका भी होता है बुलिश। ठीक है, तो ये लोग वीक है, इतना भी वीक नहीं है, लेकिन ये लोग स्ट्रांग है फिलहाल के लिए इंट्राडे में। और इन द मनी में बात करें तो ये लोग अपने पोजीशन छोड़ के भाग गए। ठीक है, इनके एसएल कट गए और ये लोग ने होल्ड किया अच्छा खासा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लोग ही स्ट्रांग है। ठीक है, तो डेटा क्या है हमारा, इंट्राडे में बेरिश चल रहा है। ठीक है, अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो सपोर्ट आ रहा है वो आएगा 47,000, वो ऑलरेडी हमने सेटअप में डिस्कस किया था, 47,400 आएगा या 300 है समथिंग। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो 48,000 आएगा हमारा। ठीक है, ये 47,300 है और ये रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया, डेटा बेरिज चल रहा है। अभी बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की, जो चल रहा है 0.5, जो कल था 0.9, आज गिर के हो गया 0.5, 0.4 की गिरावट देखने मिली है। तो गाइज अभी एक थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 0.5 आ गया, इसका मतलब ये ओवरसोल्ड में चली गई है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी आज यहाँ पे क्लोज हुई ना, कल अगर ये गैप डाउन होती ना तो ये जो 0.5 है ये 4 या 3 में चले जाएगा, तो एक करेक्शन आएगा, यानी कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो आप गैप डाउन होने के बाद सेल मत करना, थोड़ा प्राइस को करेक्ट होने देना, करेक्ट होगी, पुल बैक आएगा, उसके बाद ही डिसाइड करेगी आप मुझे ऊपर जाना है
नीचे जाना है या साइडवेज रहना है, ठीक है। तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मॉर्निंग में, तो थोड़ा ध्यान रखना। प्राइस अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा 48,000, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे कॉल राइटर्स के सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे होगी सेलिंग प्रेशर, यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करके ब्रेकआउट करती है तो 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना, जो मैंने ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बताया है, तो वो कैसे एंट्री की जाती है वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। डायरेक्ट एक कैंडल के ब्रेकआउट पे मत लेना, ठीक है। तो 48,000 हमारा सर ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट एक्ट करेगा। अगर प्राइस नीचे गिरती है तो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट जो है 47,400 सपोर्ट है, जो सपोर्ट 3 में इंक्लूडेड है। यहाँ से प्राइस चेंज हो सकती है, ट्रेंड ऊपर जा सकता है, क्योंकि पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे होगी बाइंग प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे बायर एक्टिवेट प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो गाइज ये बन गया हमारा कल का एक्सपायरी डे इंट्रा सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।